कम है, जिसने पाप के काम किए हुए हैं, गलत काम करके मामम जन्याति इप्सति, कहता है मुझे तो नहीं मालूम मैंने कुछ किया है, तो चाहता है कि कोई इसको मालूम ना हो। यो प्रतिच्छ छन्न कम मंत्र, जो उन सब चीजों को छुपाता है, ऐसे आदमी को अवकाश समझना चाहिए। यो वे पराकुलम तत्वा भूतवाना शुचि भोजनम आगतम नप्पाते पूजति तम जन्ना वासलोति। अब इसको वो पढ़े ना, उससे संधि ठीक से हो जाए तो यू कैन अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑल्सो। योगे पर कुलम गंत्वा, दूसरे के कुल में जाकर, दूसरे के घर पे जाकर भूतवान शुचि भोजनम, अच्छा खाना खाता है, अच्छी तरह से खाना खा लेता है। आगतम अति पूजे थी, और वो कोई आए उसके घर तो उसको पूछता भी नहीं है, उसकी ठीक से ख्याल नहीं रखता। तम जन्यो असलो, दैट पर्सन शुड यो ब्राह्मणम समनम वा अन्यम वापि वाणी बक्कम उषावादेन वंचेति तम जन्यो असलो। जो किसी ब्राह्मण को, श्रवण को, या किसी और भी मेंडिकेंट को, जो परिव्राजक होते हैं, मूसावादेन वंचति, झूठ बोल के उसको ठगता है, उसको डिसीव करता है, तम जन्यो असलो। अगला मैं पढ़ देता हूँ उसी के साथ का। यो ब्राह्मणम समनम व भक्त काले उपस्थिते रोसेति वाच न च देति तम जन्यावसलो। जो भोजन के समय जब आ गया, भक्त काले बैठा हुआ है, तो जो ब्राह्मण या श्रमण जो आता है उस समय मांगने, उसको कुछ नहीं देता है, रोसेति, और गुस्सा करता है, वाचा न च देति, उससे शब्द बोलता है और उसको कुछ नहीं देता। नो हिम टू बी एन आउटकास्ट। अस्तम योगा प्रवृत्ति मोहेन पारितो किंचितम निजिगिसानो तम जन्यावसलो। असतम योद्ध प्रवृत्ति, जो असत्य से जिसको भरा हुआ है, मोहेन कलिबुद्धो, मोह से भरा हुआ है, मतलब वन इज एंटैंगल्ड इन इग्नोरेंस, असतम योगी प्रवृत्ति, वो झूठे झूठे प्रिडिक्शन करता रहता है। किंचिकम निजिगासन, मतलब कुछ छोटा मोटा मुझे मिल जाए इसलिए झूठे झूठे प्रिडिक्शंस करता है, मतलब उसमें जैसे ज्योतिषी का काम करता है, झूठे मोटे ज्योतिषी का काम करता है। नो हिम टू बी एन आउटकास्ट। यो चत्तानं सम्मुखं से पारेचा नवा जनाति हिन्नो सेना मानेना तम जन्ना वसलो। तानम समुख कन से, जो अपने को तो खूब प्रशंसा करता है, परे से माव जाना, तो दूसरे को अवॉइड करता है, दूसरे के बारे में बुरा मानता है। निहिन्नो से न माने न, अपने मान से, अपने कंसीट से भरा पड़ा है। तम जन्य नॉट ऑफ कंसीट, डिस्पाइसेस अदर्स, अपने को बड़ा बोलता है। रोसको कदलियो च पापिच्छो मच्छरी सठो अहिरिको अनुत्तापी तम जन्या वसलो। जो कि रोसक झगड़े कराता है, कदलियो च वेरियस है, पापिच्छो जो सिंफुल डिजायर है उसकी, मच्छरी एनवियस है या स्टिंजी है, सठो फ्रॉड करता है, शठ है, अहिरी को अनुत्तापी, अहिरी और अनुत्तापी जो है ना, दे आर सपोज्ड टू बी, अहिरी का मतलब जो शेमलेस है, गलत काम करने में कोई शर्म नहीं आती, अनुत्तापी वो गलत काम करने में कोई डर नहीं लगता। तम जन्या वसलो, तो ऐसे आदमी को आउटकास्ट होना चाहिए।
दीपक यो बुद्धां परिभसति अत्ता वा तस्सा सावकं परिवर्जनम तथा तहं वा तं जान्य वसलोति। वो बुद्धम परिभाषति, मतलब जो बुद्ध को डिवाइड करता है, बुरा भला कहता है। अथवा तत्सम सावकम, या उसके किसी श्रावक को, उसके डिसाइपल को, परिपज्यम गृहस्थम वा, कोई परिव्रजक है या कोई गृहस्थ है, तम जन्यावस्थ, उसको असल मानना चाहिए। जो भी अनार्हम अनहरहम संतो अर्हम पटिजानाति कोरो सब्राह्मति लोके एसो को वसना। जो वह अनर्हम संत, जो कि अरहंत नहीं है, अरहम परिजानाति, वो प्रिटेंड करता है कि मैं अरहंत हूँ। चोरो सब ब्रह्मलोक, उसको सारे लोकों में इंक्लूडिंग ब्रह्मलोक में चोर मानना चाहिए। ऐसो को वसल धम्मो, ये वसलों का भी श्रेष्ठ है, सबसे आउटकास्ट उस आदमी को मानना चाहिए। Then I'll read out because they are concluding. एते खो वसलावुत्ता मया एते प्रकाशित, ये सब मैंने आपको समझा दिया है, प्रकाशित कर दिया है, ठीक से डिस्क्राइब कर दिया है जो वसल है। Then he says in summary, which is a very powerful verse quoted so many for the last 2500 years. न जच्चा वसलो होती न जच्चा होती ब्राह्मणों, कम मुना वसलो होती कम मुना होती ब्राह्मण। पैदा बर्थ से कोई भी आउटकास्ट नहीं है, ना ही बर्थ से कोई ब्राह्मण है, कर्मों से ही आउटकास्ट माना जाएगा, कर्मों से ही। You can see we have still not learned it in spite of 2500 years. And जो इसमें कर्म का कॉन्टेक्स्ट है, should we assume that after you have taken birth, imagine it was a direct challenge to the whole plan. और दिक्कत है अभी भी हम लोग इसी चक्कर में पड़े हुए हैं, कास्ट के चक्कर में। Even after 2500 years, we still not got this message. Then he gives an example. See? तदा मेनापि जाना था यथा में इदम निदर्शनम चंडाल पुत्रो सोपाको मातंगो इति उसिष्यते. So know this by an example. मैं तुमको एक example दे रहा हूँ. So I want to show you by an example. निदर्शनम चंडाल पुत्रो सोपक को, जो सोपक चंडाल था उसका पुत्र मतंगो की विशिष्ट, बहुत वेल नोन था, जिसका नाम मतंग था. सो यसम परमम पत्तो मातंगो यम सुदुर्लभम आगच्छम तस्सु पट्ठानम खत्या ब्राह्मणाद. और ये जो मातंग है, रीच द हाईएस्ट फेम. यम सुदुर्लभम, जो बहुत डिफिकल्ट है टू ऑब्टेन, इज वेरी डिफिकल्ट. एंड देन आगच्छुम तस्सु पट्ठानम, उसको आके सेवा करते थे खत्या ब्राह्मणम बहु. तो जो क्षत्रिय थे और ब्राह्मण थे वो भी उसको अटेंड करते, उसको सर्व करते थे. एक्सप्लेन उत्पत्तिया, उसके बर्थ ने उसको रोका नहीं कि ब्रह्म लोक जाने से. अजया का कुले जाता ब्राह्मणा मंत्र बंधवा तेचे पापेषु कामेषु अभिन्याम उपदिश्यरे.
जबकि दूसरी दूसरी साइड पे ब्राह्मण है जो कि मंत्र बंधवा, जो ऐसे कुलों में पैदा हुए हैं जो कि लोगों को मंत्र देते हैं, जो टीचर्स हैं। तेचे पापेषु कामे, तो वो भी लोग अब कंटिन्यूसली पाप के कर्म करते रहते हैं। अभिन्यम उपदास, और रिपीटेडली दे आर सीन टू बी डूइंग सच वाइट वर्क्स। दिठेव धम्मे गर्या, तो इस तरह के गरेत काम करते हैं, कंटेम्प्टेबल लोग काम करते हैं। संपराये च दुर्गति, फ्यूचर तो उनका दुर्गति होने ही वाली है, उनको तो फ्यूचर दुर्गति होती होती है। नने जाति निवारेती दुर्गता परे गर्या, उनकी उसकी जाति जो उनको जो जिस जात में वो पैदा हुए हैं, ब्राह्मण जाति में पैदा हुए हैं, वो उनको दुर्गति जाने से रोक नहीं सकता। Then he repeats the same thing. न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणों, कमुना वसलो होती, कमुना होती ब्राह्मण। You can imagine what must have happened to that Brahman. So he not raped. So he became indecisive. He took refuge in him. Became indecisive. So Vasal Suttam Nityatam. So this is the end of Vasal Suttam. That's historically, what are the records of such clashes and schisms? जो नोट करते हैं, जो अजात शत्रु की जो इनिशियल राइवलरी थी, अटेम्प्ट टू किल हिम, all that was basically because of the inciting by Brahmanas and plus Devdatta. Devdatta used that as a means to settle scores. He tried, I should say, he tried his best. And then it's true that in another 1,000 years, the same. और जो सम्राट अशोक का राज्य था, उसको भी डिस्ट्रॉय ब्राह्मणों ने किया। After, I mean, as long as he was alive, उनको हिम्मत हुई नहीं किसी की। Even though he had become a Sotapanna and renounced violence, but people knew, भरोसा नहीं होता था कि violence would be इसमें। They didn't try to fiddle around with him and mess around with him as long as he was 25 years he didn't do so. But जैसे ही उनकी मृत्यु हुई, उनके बेटे को मार दिया पुण्य मित्र ने, और ब्राह्मणों के कहने पे उस सेनापति ने, बहुत दूर था, कंधार में था, they slowly overturned. So, the antagonism of Buddhists, Neo-Buddhists to Brahmins is a historical basis. जब आप हिस्टोरिकल रॉन्ग्स को 2,500 साल बाद ठीक करेंगे तो फिर तो कहीं खत्म नहीं होने वाला, तो देन यू कैन ड्रा अ लाइन। तो फिर ये कैसे होता है फिर कि बुद्ध भी अवतार थे, वो तो ब्राह्मणों ने फिर उसको देखा ना कि ऐसे नहीं जीत सकते, तो ऐसे जीत लो यार। They realize कि his teaching is not in any way contemptible, उसको आप कुछ नहीं कर सकते। There are Puranas which were written जिसमें इस तरह की बातें भी हैं, मुझे याद नहीं पुराण का नाम। और इवन वाल्मीकि रामायण क्रिटिसाइजेस बुद्धिस्ट बुद्धाज्म, इवन वाल्मीकि रामायण आई हैव रेड माय सेल्फ, जब मैंने पढ़ा था शॉक, क्या ये क्या हो गया, हम तो सोच रहे हैं वाल्मीकि रामायण इज रिटन लॉन्ग, बट देयर इज, आई रिमेंबर अ वर्स देयर, नास्तिकों को दुर्गति होती है जैसे बौद्ध। And there's a Purana in which it is said, advice is given to a Hindu कि अगर आपको कहीं बौद्ध भिक्षु मिल जाए तो should immediately go to, दूसरी तरफ से हाथी आ रहा हो जो आपको मार देगा, तो हाथी की तरफ जाना ठीक है, बौद्ध भिक्षु की तरफ मत जाना, नहीं तो पाप हो जाएगा, क्योंकि जो नास्तिक है, that was the point which was used against them. But later people realized कि वो इस तरह से उनकी टीचिंग का जो इफेक्ट है बड़ा है, तो उसको उन्होंने assimilate कर दिया, उसको एक अवतार बना दिया।
the Buddhist logicians, because they could not answer his questions properly because they had not arhants. So they could not answer this issue of anatta properly. अच्छा और कोई नहीं है तो दोबारा जन्म किसका होता है, पाप किसका है, पुण्य किसका है? That question they could not answer because it was not intellectually answerable. They were not arhants like Nagasena who would answer that question to Milinda. They were not in a position to stand the argumentation. क्योंकि उस समय बात विवाद बहुत होता था, so they were defeated. And he proclaimed कि देखो Advaita is the highest and they are all stupid people. And yet much of what we have read about his own teachings It is is a parallel. it is just a usurping teaching and modulating it in that manner with his own understanding, modulating it with his own understanding. So he interpreted some of the Upanishads in that manner. That was his genius. He interpreted Upanishads in a Advaitic fashion. Before him, they were mostly interpreted in a devotional fashion. That's what is remarkable contribution. और अनंता पे उनका क्वेश्चन वो नहीं था दरअसल, is it? He said that, he says you are not this, that is a truth, no? You are not the body, you are not the mind, you are not the intellect, you are not the emotions. That means, जो भजन गोविंद हमने पढ़ा था, that is exactly the same thing. But you are that pure consciousness. That was the thing. Chidananda Rupa Shivoham Shiva. So you are that pure consciousness. But he brings the soul, etc. in the picture. Isn't it? In that sense. Not in the sense of individual soul. Achha. So then I don't follow the defeating these guys in debate, that bit I don't follow because it seems to be the same thing. Yeah, but they were not so erudite as to point it out to him. वो आप कभी कर सकते हो, आपकी साधना इतनी स्ट्रांग हो कि आपको समझ में आ जाए बात, इतनी स्ट्रांग साधना हो कि आपको बात समझ में आ जाए क्या हो रहा है, और आप में उतनी एबिलिटी हो एक्सप्लेन करने की, ऐसे मेटाफर्स दे सकें जिससे कि वो जैसे वो नागसेन आपने पढ़ा है क्वेश्चंस ऑफ किंग मिलिंदा. मिलिंदा वाज एक्चुअली ए ग्रीक जनरल, लिएंडर उसका नाम, जो अलेक्जेंडर छोड़ के गया था. जब अलेक्जेंडर यहाँ सोर्स जीत गया था, ही वाज रीजेंट काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज ही आफ्टर द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फ्रॉम India, he went back, but he appointed his regent, जितने portion में उसका नाम था लिएंडर, North India. So he married an Indian princess, and then he became interested in teachings of the Buddha, and then he used to invite monks to debate with him. And one of the monks was Nagasena. He was supposed to be an arhat. तो वो उसके साथ वो क्वेश्चन आंसर, तो वो क्वेश्चन आंसर रिकॉर्डेड हो गए कुछ ट्रेडिशन में. So that is that book, इसका ट्रांसलेशन भी किया because it was very fascinating. It has been translated in questions of King Milinda. King Milinda बना दिया, इंडियन नेम बना दिया लिएंडर का. तो उसमें वो सवाल पूछता है कई सारे, and especially regarding this anatta, he asks very deep, and Nagasena answers him in such a manner that he is floored, वो जो एग्जाम्पल है ना चैरियट की, इसकी उसकी एग्जाम्पल देते कहता है कि नागसेन तो मेरा नाम है, नागसेन नाम तो कोई एंटिटी नहीं है. कहते कोई एंटिटी नहीं है तो निर्वाण किसका हुआ, कौन मत पुण्य करता है, कौन कर्म करता है. सो नहीं टेल आई आंसर यू. आप किस में आए, कहता है मैं चैरियट में आया. चैरियट मुझे बता दो क्या है, ट्राइज टू एक्सप्लेन.
इसमें ये होता है, उसमें ये होता है, उसमें अच्छा ये तो ये हो गया, ये हैंडल हो गया, ये व्हील हो गया, ये लकड़ी हो गई, ये चैरियट का. Chariot is a name given to the assembly of all that. Similarly, Navision is a name given to assembly of body form, five aggregates. You understand? So Sinesh is saying, what is the name of the book for Naksin, Questions of King Miranda. उसका टाइटल यही है, Questions of King Miranda. Very profound questions are there. And he's answered them. You can see giving answers like that. तो जब अभिधम्म के बारे में पूछा जाता है, डायरेक्टली अभिधम्म शब्द नहीं हो, कोई और पूछते हैं कि क्या उन्होंने अचीव किया, हाउ डी आइडेंटिफाई दीज वेरियस मेंटल स्टेट्स. कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एग्जैक्टली याद नहीं, वेरियस मेंटल स्टेट्स आइडेंटिफाई किए उन्होंने. उन्होंने कहा कि ये बात को समझ नहीं आई, कोई उदाहरण देके बताओ. तो अच्छा, ये आपको ये समुद्र का पानी लाया जाए और इसमें गंगा भी मिली थी, रावती भी मिली थी, नर्मदा भी मिली थी, और कहें आपको ये पानी ले लो और इसमें बता सकते हो पानी के टेस्ट से कि गंगा का पानी कौन सा है, नर्मदा का कौन सा है, रावती का कौन सा है. तो इम्पॉसिबल है. Even more difficult is this, to find out which mental state arose and which is the consequence of that. उसको समझ में आता है, मुश्किल था. कोई सूप है, सूप है पिया गया, तुलसी पिया था, उसमें सूप में उसका टेस्ट क्या था, इसका टेस्ट क्या था, इसका टेस्ट, तुमको एक चम्मच दे दिया, इसमें नमक का टेस्ट है कि इसमें उसका टेस्ट है कि इसमें इसका, कैन यू फिगर आउट. Even more difficult is to figure out which mental state is arising in at this particular moment, associated with how many mental states. Very, that's not one of the earliest books I had read. Actually, वो बुद्धिज्म इन ट्रांसलेशन एक बुक है, उसमें उसके काफी पोर्शन और भी चीजें उसमें सीखता. One of the earliest translations of Buddha's teachings, Buddhism translations. That is the type of that book. उसमें किंग क्वेश्चंस ऑफ किंग मिलेंदा भी है, बट हमारे जर्मन इंडोलॉजिस्ट, फेमस इंडोलॉजिस्ट जर्मन मैक्स म्यूलर, उन्होंने ट्रांसलेट किया वो क्वेश्चंस ऑफ किंग मिलेंदा फर्स्ट. गुड. Let's go ahead. लास्ट क्रिएटिव मोरालिटी का हो गया ना, हो गया. आई विल जस्ट समराइज इट. रिलीजन रिव्यू, लास्ट चैप्टर. Last we studied creative morality. So the author gives a definition of morality as, if morality is the art of living together, it is clear that rules or other techniques have place in it. And then he gives the definition of moralist as a technician who is consulted on problems of community like distribution of wealth and population, organization of family resources, etc. And when people ask for moralist advice, if they go and do something, and if they go and do something different, moralist loses temper, resorts to physical violence, implements his advice with policemen, punishments, and prisons. Community is its own moralist. It elects judges, policemen, and preachers. So just by the early section itself, the definition of moralist becomes clear that possibly he means the society and the rules which society has made, and our whole government and all the associated functions, even the persons who are in religious institutions, they are all part of moralist. And then he says that moralists have evolved
the theory that the man is basically selfish or that he has inherent bias towards evil. And then author wants to explain and put a counterpoint to this thing. That if it's true that man is necessarily motivated by pleasure-pain principle, there is no point in discussing human conduct. Motivated conduct is determined conduct and it will be what it will be, no matter what anyone has to say about it. If moralists want man to change his way of life, they must assume that he is free. For if he is not, all the raging and protesting in the world will make no difference. We are accustomed to think that if there is any freedom at all, it is separate human will and it's the power of choice. But choices are usually decisions motivated by pleasure and pain, and divided mind acts with sole purpose of getting I into pleasure and out of pain. The author says that I am not free when I am trying to do something contradictory, such as to move without changing position, or to burn finger without feeling pain, or to draw square circle, or to live without a head. And he further continues that if pleasure is defined as what I prefer, then if I prefer pain, then pain will be pleasure. By contradictions, but contradictions are more my So here is the author saying the contradiction that more of our actions are directed towards future pleasures and the more I is incapable of enjoying any pleasures at all. And there remains this supposition that the whole operation, the whole process of action which is man and universe is a determined series of events in which every event is the inevitable result of past causes. The author says that to slightly counterpoint that the idea that past determines the present can be an illusion of language. Events look inevitable in retrospect because when they have happened, nothing can change them. I can make safe bets, and this could easily prove well that events are not determined but consistent. Greater part of evil acts come from exaggerated desire for things which are not even remotely necessary for human mind and body. Conventional moralists can point out the frightful effects of alcoholism and gambling, but this is simply more fuel for depression and worry. He can promise reward in heaven for suffering patiently endured, but that is a gamble of a kind. None of these things bring anyone to freedom. For all the limitations and discipline, there is still motive. The urge is to make I amount to something. So long as there is a motive to become something, so long as the mind believes in possibility of escape from what it is at this moment, there can be no freedom. When I am aware of this feeling without naming it, without calling it fear, bad, negative, etc., it changes instantly into something else and lives move freely ahead. The author concludes finally that love is the organizing and the unifying principle which makes the world a universe
and the disintegrated mass a community. There is no formula for generating the authentic warmth of love. It cannot be copied. You cannot talk yourself into or arouse it by straining at the emotions or by dedicating yourself solemnly to the service of mankind. Everyone has love, but it can only come out when he is convinced of the impossibility and the frustration of trying to love himself. This conviction will not come through condemnations, through hating oneself, through calling self-love all the bad names in the universe. It comes only in awareness that no, it comes in the awareness that one has no self to love. We began this book with the assumption that science and scientific philosophy give no grounds for religious belief. We did not argue the point, but took it as the point of departure. We adopted the prevalent view that the existence of God, of any absolutes, and of an internal order beyond this world is without logical support or meaning. We accepted the notion that such ideas are of no value for scientific prediction and that all known events can be explained more simply without them. At the same time, we said that religion had no need to oppose this view, for almost all the spiritual traditions recognize that there is a stage in man's development when belief, in contrast to faith, and its securities have to be left behind. To this point, I do not think that we have claimed anything which cannot be verified by experiment, or asserted anything which seriously conflicts with the scientific view of the world. Yet, we have now come to a position from which the principal ideas of religion and traditional metaphysics can once more become intelligible and meaningful, not as beliefs but as valid symbols of experience. Science and religion are talking about the same universe, but they are using different kinds of language. In general, the statements of science have to do with the past and the future. The scientist describes events. He tells us how things happen by giving us a detailed account of what had happened. He finds that events occur in various frequencies and orders, and on this basis he makes bets or predictions in the light of which we can make practical arrangements and adaptations to the course of events. To make these bets, he does not need to know about God or eternal life. He needs to know the past, what has already happened. On the other hand, the statements of religion have to do with the present. But both religious and scientific people are under the impression that religion is more connected with the past and the future. This is a natural misunderstanding,
because religion seems to make assertions about how this world began and how it will end. It has long been connected with prophecy, which is surely the same thing as prediction. It states that this world was made by God and that He made it for a purpose which will be fulfilled in the future, in the distant future, in the life of the world to come. It insists furthermore that man has an immortal soul and prophesies that it will survive his physical death and live everlastingly. The scientist therefore seems justified in saying that such predictions cannot be verified and that they are made with precious little reference to past events known to have happened. When he tries to discover the grounds upon which these predictions are made, he finds them emotional rather than rational. Religious people hope or believe that these things will be true. Nevertheless, in the history of every important religion, there have been those who understood religious ideas and statements in a very different way. On the whole, this has been more true of the East than of the West, though Christian history contains a long list of men and women who could have talked on common grounds with Orthodox Hindus and Buddhists. From this other and we think deeper point of view, religion is not a system of prediction. Its doctrines have to do not with the future and the everlasting, but with the present and the eternal. They are not a set of beliefs and hopes, but on the contrary, a set of graphic symbols about present experience. Traditionally, these symbols are of two kinds. One describes the religious way of understanding the present in the form of concrete images and stories. The other describes it in an abstract negative language which is often similar to the language of academic philosophy. For convenience, we call these two kinds of symbol the religious and the metaphysical. But we must remember that metaphysics in this sense is not speculative philosophy. It is not an attempt to anticipate science and give a logical description of the universe and its origins. It is a way of representing a knowledge of the present. Religious symbols are specially characteristic of Christianity, Islam and Judaism, whereas doctrines of the Orient are of the Oriental type are more metaphysical. We said that science and religion are both talking about the same world, and throughout this book we have never been concerned with anything but everyday life, with things which can be seen, felt and experienced. We shall therefore be told by religious critics that we are reducing religion to naturalism, that we are identifying God with nature and making a mockery and travesty of religion by taking away its essential supernatural content. But when you ask theologians what they mean by the supernatural, they burst immediately into scientific language. They talk about a God having concrete reality distinct from his universe and speak of him in terms of past history and future predictions. They insist that the supernatural world is not of the same order as the universe studied by science, but exists on another plane of being invisible to our natural senses. It begins to sound like something psychic, something of the same order as the phenomena of telepathy, clairvoyance and clairaudience. Yet this is naturalism pure and simple. It is even pseudoscience. For science and naturalism are not necessarily concerned only with the things visible to the senses. No one has seen electrons or quanta, nor been able to construct a sensual image of curved space. If psychic phenomena exist, there is no reason to suppose that they cannot be studied scientifically and that they are not simply another aspect of nature. Indeed, science is concerned with innumerable things which cannot be experienced with the senses and which are not present through immediate experience. For example, the entire past.
the process of gravity, the nature of time, and the weights of planets and stars. These invisible things are inferred from immediate experience by logic. They are hypotheses which seem to give a reasonable explanation of observed events. The theological God is exactly the same, a hypothesis accounting for all experiences. So, there, for example, लकड़ा नहीं देखा तो गॉड भी नहीं देखा, बराबर हो गया. for example, the creation of universe is a topic where the Christians will So say much somebody debate. created it. अब तो शायद वो भी मानने लगे. अच्छा. रिसेंटली मैं पढ़ा था शायद पोप ने कहा था इस पर साल में कोई मतलब नहीं है. मतलब तो फिक्स है ना कि 4,000 some years ago or something. 6 days the world was created. Book of Genesis में कुछ लिखा. But sir, this prediction from science also that was created by a Big Bang and all expanding. It is equally unbelievable and equally believable. अच्छा 6 दिन और उस बिग बैंग में बहुत फर्क नहीं है. हाँ, वो कहानी है, वो कहानी है. मैं डरता हूँ तो There is some evidence. आप लोगों ने कुछ एविडेंस तो निकाला है ना. आप लोगों ने आपने उधर कर दिया सर को. वैज्ञानिक तो वो एविडेंस इसी तरह का है जैसा कि गॉड का एविडेंस है. अच्छा गॉड का एविडेंस है ही ना. नहीं, गॉड का तो बेशक एविडेंस हो ना हो, पर जो बाबा नीम करोली बाबा जो है वो ऐसी ऐसी बातें करते थे, उसे कहते थे ये ईश्वर ही है और कुछ नहीं होता. आपने उनकी इतनी स्टोरीज पढ़ी होंगी, रामदास ने लिखी है, उसके साथ हुआ है. बंदा पता नहीं कहाँ घूम रहा है, 50 आदमियों को लेके आया हुआ घूम रहा है और खाने में कुछ नहीं मिल रहा, मर रहा है बेचारा, करे क्या, ऐसे नहीं है. तो एक बंदा आता है उसके पास, कहता है कि वो बाबा ने कहा खाना खा तुम आओगे, तुम्हें इतनी देर क्यों हो गई, आते क्यों नहीं है. तो मैंने कहा मैं तो किसी को नहीं बताया, तो बाबा को मिला ही नहीं. तो बताओ क्या करोगे. गॉड ही नोज एवरीथिंग. That's the way God is defined, omnipotent. You can see something, you can see. ऐसा ही है. एविडेंस तो है, बट उसको बिलीव करो जरा. उसी तरह का एविडेंस उनका भी है. इस समय इतनी वेव थी, अब ये फ्रीक्वेंसी की वेव आ रही है, वो कभी से आ रही होगी. इतने लाइट ईयर्स ट्रेवल किया है तो इतना हो गया, ठीक है. अच्छा Much difference between that. You cannot defeat creationists on argument. So there is a whole gamut of scientists who call themselves creationists and contest Big Bang theory. अच्छा. वो भी गूगल में कभी करके देखो, creationist versus evolutionist, में लाखों पेजेस आ जाएंगे पढ़ने में. You can spend rest of your life discussing that. Because it's equally. अच्छा, And तो you कुछ ऐसा you can get logic of very strong order, no? इधर Because and even I don't know what do the scientists believe in Big Bang theory say what was before Big Bang. I think there's an energy, there's a particle, there's huge energy, वो फट गया और फिर सारी चीजें गई और धीरे धीरे राजेश बुद्धिराज बन गया. ऐसा कहीं हुआ है. इवन इवोल्यूशनरी थ्योरी को भी लोग इसी तरह से कॉन्टेस्ट करते हैं कि आज तक किसी ने देखा है कि एक जो आदमी बन गया तो बता दो उनको. हम भी देख लेते हैं. 100-200 साल से तो जू में है ही है, तो कोई बना नहीं. चलो वेट कर लेते हो. एवोल्यूशन वाला भी इसी प्रकार से उसमें है, वो ऐसे ही मानते हैं. Because the whole idea of mutation is no science. Mutation का मतलब साइंस होता है क्या? हाँ जी, ये भी एक बात. मतलब उसको जो kind of asserted within the domain of science by giving it a name, mutation. बदल गया, क्यों बदला ये नहीं मालूम. The karma theory is much more powerful in that way. There is much greater logic in it, and evidence also. Now more and more evidence is coming up. आपको अगर वो फिल्म देखे स्टीवनसन वाली, तो you can see such remarkable evidence there. Person is born with a birthmark and he relates it to his death in the past life.
हाँ उसको यहाँ पे चोट लगी थी, मारा था उसको, जब मर्डर किया था तो यहाँ चोट मारी थी, तो वही उसका नेक्स्ट जन्म में बचपन में यहाँ पे मार खा गया। You can't say really, but ठीक है, बच्चों को पढ़ा दो कोई बात नहीं और उसको कोई कंटेस्ट करके क्या करना है। ऑप्शन नहीं है। So I was reading this book. Actually, after I should have read it earlier. Dancing Guru Masters. तो हमने अपने उसमें हमारे वो थी बुक इन और रिकमेंडेड बुक इन साइंस एंड मैनेजमेंट। मैंने पहले कोई पढ़ी नहीं है। Right now I'm reading it. और fourth quarter में through amazing way of explaining by a non-physicist about quantum. And some of the things are, very startling. For example, I didn't know about the Copernican convention and interpretation that they agreed at least. There was a उसकी बुक है, शॉर्डिंगर की बुक है, व्हाट इज लाइफ। अमेजिंग, सरप्राइज। It could be as well written by Adi Shankaracharya. It's exactly using the same logic. Because part of the logic is spurious. I can see that. When the students को क्लास में बता दो कहते हैं क्या ये लॉजिक है, ब्राह्मण ने शॉर्डिंगर में किए तो फिर वो सोचते हैं रिवर्स करना चाहिए एंड पहले सब स्टेटमेंट बतानी चाहिए ये सारी एंड देन लेट पीपल students argue and then tell that this was written by Schrodinger, this was written by Niels Bohr. तो वो इसको कोई इतनी रेफरेंस नहीं है ना, जैसे ठीक है अगर लिख दिया तो क्या होगा। अच्छा It's kind of critical. That's very good actually. But there are a lot more reverence for scientists than philosophers. Hmm. So, as soon as you say this was written by a big scientist, reflect on it more. That's the current position. but even the current position there in the quantum physics is that we know, this is. We don't know what is reality behind this. In the quantum, they agreed that we will stop talking about the actual nature of the reality, but only how it manifests. For example, Newton said that this is reality. If you throw something from here to there, it will go with this velocity. If you know everything about this current one, and you have the parameters, you will know what will happen there. उसका famous statement है Laplace का, great mathematician है, तो बस मुझे इनिशियल कंडीशंस बता दो, मैं प्रेडिक्ट कर दूंगा सारा वर्ल्ड कब जाएगा, कहाँ गया, आप पीछे कहाँ से आया। मैथमेटिक्स में स्ट्रॉन्ग है ही, अब तो कंप्यूटर भी नहीं है तब भी वो कहेंगे ऐसे स्टेटमेंट। अब तो लोग कहते हैं, वो कहेंगे बस ये दिक्कत ये है कि वर्ल्ड थोड़ा बड़ा है, इनिशियल कंडीशन कंप्यूटर में आ नहीं पाती है, एक दिन वो भी हो जाएगा, सारी कंडीशन हम डाल देंगे। But up to now people are not quantum वाले तो सब मान रहे हैं। Not only that, even such a simple thing as weather prediction, people now know it's impossible. It's fundamentally impossible. Not that computers are not going to do it, it's fundamentally impossible because its sensitivity is so phenomenal. जो deterministic chaos की बात आती है, see the word deterministic chaos. If there be greater paradox than that. वो मेट्रोलॉजिस्ट ने बताती है ना, उसमें भी मेट्रोलॉजिस्ट था, वो क्या लॉरेंस था, उसका नाम क्या था, was running a computer program. हाँ, predicting weather, basic equations जो fluid mechanics वगैरह के ऊपर रन कर रहा था, और वो देखा कि उसमें कहीं पहले कुछ रिजल्ट आया, दूसरी बार उसमें खुद बीच में रुक गया, फिर दोबारा किया तो देखा रिजल्ट बिल्कुल अलग आ गया। तो हुआ क्या यार कि उन्होंने टाइपिस्ट ने एक प्लेस पे कहीं पे 20 डेसिमल के बाद चेंज कर दिया था, तो सारा का रिजल्ट ही बदल गया। ये क्या हुआ? वी एक्सपेक्ट कि एक सिस्टम में आपने 5.666666 के आगे 7 कहीं टाइप कर दिया तो क्या फर्क पड़ता है यार? 20th प्लेस में आपने अगर एक टाइप कर दी मिस्टेक इनिशियल कंडीशन में, तो क्या फर्क पड़ेगा उसको? तो सारा वेदर पैटर्न ही बदल गई। And then they realized those differential equations, nonlinear differential equations की characteristic है. They are prone to getting into chaotic behavior by this slight change in the initial condition. बिल्कुल different आ जाएगा. So then they understood कि weather कैसे predict करोगे? Then that story came, that metaphor came. A butterfly
flips its wings here, it will produce a tornado in California. You never know what's going on. Impossible. नहीं, तो आप जो कह रहे हो कि क्वांटम वालों ने एक्सेप्ट कर लिया, ये क्या है? हाँ, कि मतलब रियलिटी नहीं बता सकते ना. यू कैन ओनली नो जो स्टेटमेंट है ना, कॉम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल, बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है इसका. नहीं दैट व्हाट वी सी इन द वर्ल्ड with the help of is not the world as it is, but the world as is revealed by the instruments of measurement. So the world as it is cannot be known. It can't be. Philosophy you cannot know the world as it is. You know it by through the instruments, and so it is a world as revealed by the instruments. If you change the instrument, you will get different picture of it. This is, and actually, very few people, even realize that science has accepted this kind of a major stream of scientists अभी भी इसको मानने को तैयार हैं. मानने को तैयार नहीं है, हमको पता ही नहीं है कि वो बंदा ये बता गया. नहीं, तो सबको बाकायदा पेपर साल से ऊपर हो चुका है, रिसर्च पेपर छपा हुआ है, बट वो एक्सेप्ट नहीं करते उस बात. कहते कहीं ना कहीं कुछ कमी. इवन आइंस्टीन सेड समथिंग मिसिंग. God will not pay dice. Something is missing in the quantum theory because it cannot happen. So what is missing we don't know. Who knows? We can figure out. Something is missing. So if you integrate it with the human consciousness, maybe you get a picture of it. अभी स्टडी हो रही है ह्यूमन कॉन्शियसनेस पे और ह्यूमन माइंड से कितना असर हो सकता है मैटर पे. उस काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटल स्टडीज हो रही हैं. उनका कहीं ना कहीं ये भी मन में है कि शायद इससे क्लियर हो जाए कि जो क्वांटम का इफेक्ट है वो क्यों हो रहा है. कि आप उसी इलेक्ट्रॉन बीम को एक स्लॉट से डालते हो तो कुछ आता है, दो से डालते हो तो कुछ आता है. और नॉट ओनली दैट, वो स्लॉट से जा रहा है, उसके ऊपर एक कैमरा लगा दो तो कुछ और बिहेव करेगा, कैमरा मत लगाओ कुछ और बिहेव करेगा. ये क्या होगी? सर एक रिसेंट थॉट एक्सपेरिमेंट किसी ने एग्जीक्यूट किया लास्ट ईयर. This is amazing thought experiment जो उन्होंने execute किया. उन्होंने slit mine with lasers. दो lasers के बीच की एरिया था, उसमें से slit किया. And they did the same experiment, except the fact that they could switch on and off the second slit at their calculation. So what they did was they shot photons, and after from their calculation when the photon has crossed that slit, after that they added another slit. It's in the past. The photon has already crossed this single slit, and when they added another slit, it again became that. मतलब वो खुद उसको पता चल रहा है कि कुछ गड़बड़ कर रहे हैं फोटोन को. ये मतलब है ना सर, क्यों वो जो आइंस्टीन ने जो अपना जीनियस था बंदा, उसने इसको डिस्प्रूव करने के लिए थॉट एक्सपेरिमेंट बनाया along with his colleagues in Princeton. थॉट एक्सपेरिमेंट, EPR एक्सपेरिमेंट, आइंस्टीन प्रोडक्ट. अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है, एक स्पिन ऐसे कर रहा है, यहाँ दूसरा पार्टिकल स्पिन कर रहा है, तो तुम कहते हो जुड़े हुए हैं. एक पार्टिकल तुमने भेज दिया यहाँ, उसी पार्टिकल में से एक को निकाल के भाई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड सेंड इट लाइट ईयर अवे. व्हाट विल हैपन? यहाँ से इसको हिलाओगे तो वो भी हिल जाएगा क्या? क्योंकि इन दोनों की स्पिन कोऑर्डिनेटेड है. अगर इसको हिलाओगे तो अपने आप हिल जाएगा. हो ही नहीं सकता है. एक्सटेंडेड डिस्टेंस हो गया. And actually he was trying to prove that क्वांटम थ्योरी wrong, क्योंकि अगर यहाँ पे लोग वहाँ पे हो जाएगा. इंस्टेंटेनियस कम्युनिकेशन nothing can travel faster than light. अगर ये गलत है. then it is true that it is wrong. अच्छा होता है ऐसा. People actually conducted that experiment, found it to be true. Later, not at that time, but it took many years to conduct that such an experiment because वो टेक्नोलॉजी नहीं थी इसका. उसने जब वो पेपर छपा तो बोर्ड को तो नींद नहीं है. उसमें उसकी स्टोरी में लिखा हुआ है तुम स्लीप फॉर 3 nights. ये क्या हो गया है? तो बात ठीक लग रही है. यानी सेट क्या करा थी माई लगता है मुझको कि ऐसा ही होगा. But I can't prove it just now. But I think this is what will happen. I stand by it. Then it took a decade or so for people to do that experiment and prove. तो बैरिस थ्योरम और ये सब चीजें आई.
तो जो एक्शन एट ए डिस्टेंस की बात है, नॉन लोकल बिहेवियर, यहाँ आदमी बैठा हुआ है, ये विचार कर रहा है और उस पर असर हो रहा है, तो कोई हो ही सकता है भाई, जब इलेक्ट्रॉन में हो रहा है तो उसमें क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, तो वैज्ञानिकों ने भी ये वो किया है इस चीज को, एक्शन एट ए डिस्टेंस को अब आप डिनाई नहीं कर सकते ना अनसाइंटिफिक, जैसे पहले कहते थे यहाँ बैठा हुआ आदमी वहां पे इफेक्ट डाल रहा है, they would laugh at it as superstition. Now they have a scientific evidence कि इसको superstition कैसे कहें, कुछ तो है, some interconnection is there. So this is what has been brought forth by Robert Sheldrake in a very big way. डॉक्टर साहब वो तो बिल्कुल मार्जिन्स पे है ना, isn't it? No, not at all. He's done experiments to prove it. He doesn't believe in doing kind of unverifiable things. Always he has followed the scientific process. कभी तो उसको जवाब नहीं दे पाते तो उसको कंडेम कर देते हैं. That's the typical illogic of scientists. कहते हैं ना the dogma of science. वो they can't contest his experiments, so they say फालतू की बातें करते हैं. Even Google says to talk about it. But this is proved it and it is within our domain, ना? जिसको हम coincidence कहते हैं. कितनी बार ऐसा होता है कि आप सोच रहे हैं किसी के बारे में, उसका फोन आ जाता है ना? आप जा रहे हैं, मैं परसों गया वहाँ, जल्दी पहुँच गया IIT, उसको लीक थे, उसके कमरे में चला गया, मैंने टाइम है, इसे मैं सोच ही रहा था आपको इम्पोर्टेंट न्यूज़ देनी है, पहुँच गया ना. So Family members. It happens so much. It happens so much. You are thinking of somebody and the person will call you. Then this is what he has statistically shown. अच्छा, Sheldrake and उसने कहा तुम सोचो, you think and see. तो कोई फोन एक्सपेरिमेंट भी किया है. कई सारे हर समय नहीं होता. हर समय नहीं होता, बट अंडर सर्टेन कंडीशन होता है. हाँ, क्यों होता है कि उसका मतलब कोई कनेक्शन है ना आपस में, माँ और बेटे का कनेक्शन है ना. बेटा वहाँ 1000 मील दूर है, उसको कुछ बीमारी होगी तो माँ को नींद में सपना आ जाएगा या परेशानी हो जाएगी. एंड फॉर ऑल यू नो इट मे बी कनेक्शन, देयर मे बी इनविजिबल कनेक्शन, जैसे कि एक यहाँ पे सरल, यहाँ पे एक स्पिन कर दिया इलेक्ट्रॉन, वहाँ स्पिन कर दिया, जो माँ के पेट से निकला तो वही कोई कनेक्शन तो रहता होगा इनविजिबल. जी सर, न्यूबॉर्न बेबीज का तो बहुत कॉमन. न्यूबॉर्न बेबीज में if the baby is away, it is मतलब almost बहुत लोग ये करते हैं. The baby is away and the baby starts to cry. The newborn baby, because she, mother is breastfeeding, her breast starts to be. This is so common. You ask newborn, mother, this is so common. छोटा भाई था, वो मतलब बीमार था, उनको भी ब्रेस्ट में ना ऐसे दर्द होने लगी, तो वो कहते कि नहीं, वो मतलब वो कहते हैं उसको कुछ ऐसे ही था, तो कहते नहीं आप बीमार हो, वो बीमार नहीं है, आप बीमार हो, तो ऐसे इसी तरह And the dog coming to the वो तो dog बहुत actually इतने एक्सपेरिमेंट किए उसने, और फिर लोगों ने कहा कि पागल हो गया है, किसको बुला लिया हमने टॉक देने के लिए. हमारे ऑफिस में नरेश who was the head of the India Center जो चले गए, उनके पास एक डॉग था, and he is a very big critic of all these things. But he said कि वो मुझे पता नहीं कैसे होता है, but जब भी मैं आता हूँ वो कुत्ता बाहर आ जाता है, जब भी ऑफिस से निकलता हूँ कुत्ता बाहर आता है, और हर बार ऑफिस से अलग टाइम पे निकलता. कोई ऐसा नहीं है, पैटर्न भी नहीं है कि डॉग को पता चल जाएगा ये पैटर्न है, उस टाइम पे आ जाओ. इनका कनेक्शन नहीं, वो ऑफिस से कितने ऑफिस से निकलते तो बाहर निकल जाता है. 20 मील दूर है भाई वो. जब वो ऑफिस से निकला, मेरी मदद की वहाँ पर, तो उनका भी होता है, मेरे फादर आते थे, बस पता चल गया, तो पूछ पहले यही शुरू है, 20 मिनट थोड़ी दूरी पे. वो तो बहुत एक्सपेरिमेंट करा, उसने बाकायदा एक्सपेरिमेंट कराए लोगों से. डॉग ओनर्स तो बोलते हैं, So you can't. So this shows some interconnection, invisible interconnection. Basically, is that invisible interconnection है, and that is primarily where there is strong love or strong hatred. In either case. In either case, this is there. तो वो जो राग द्वेष की बात है ना कि वो बंधन है, तो सचमुच में बंधन है, क्लियर है.
लोगों ने वेरीफाई करके बताया। And what is he? Just summarize it because I kind of lost track of what it He means. is trying to point out something else. He is trying to point out कि साइंस में जो जिस तरह से साइंस के अंदर किसी ने इलेक्ट्रॉन नहीं देखा और मान लिया इलेक्ट्रॉन है, इसी तरह किसी ने भगवान को नहीं देखा और मान लिया भगवान है, तो क्या फर्क पड़ा यार, एक ही बात तो है। You should look at it dispassionately. मतलब किसी मॉडर्न साइंटिस्ट को मत कह देना बाकी अननेसेसरी झगड़ा हो जाएगा। वो कहेगा नहीं मैं एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, जिस थ्योरी पे मैंने सोचा इलेक्ट्रॉन है उस थ्योरी को मैं प्रूव कर सकता हूँ, बट देखा किसी ने। अच्छा, is it? Obviously, at that level you अब आजकल कहते हैं फोटो खींच ली इलेक्ट्रॉन एटम की फोटो खींच ली, किसी को क्या मालूम एटम में क्या है, ऐसी फालतू में विश्वास है। तो इट इज जस्ट लाइक ए ब्लाइंड बिलीफ। व्हाट इज देयर, यू हैव क्रिएटेड सो मच ऑफ टेक्नोलॉजी, पता नहीं कहां से रिफ्लेक्ट होकर लाइट आ रही है और आपने कह दिया फोटो देख लिया, हमने एटम देख लिया। इट लुक्स लाइक दैट, दैट्स इट। इट लुक्स लाइक ए सर्कल एंड जो आपकी थ्योरी है इसी हिसाब से फोटो खींच ली। सो बट देयर इज नो पॉइंट इन कंटेस्टिंग रांची को कुछ एक्चुअली यू नो साइंस इतना ज्यादा बदलती है और जब बदलती है तो हमेशा वही सच लगता है। फॉर एग्जांपल 1900 से पहले द इमेज ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज दैट कि अंदर एक न्यूक्लियस है, उसके साथ इलेक्ट्रॉन स्प्रिंग की तरह बंधे हुए हैं जो ऊपर नीचे हो रहे हैं। दिस वाज द बिलीफ फॉर सो मेनी इयर्स, एंड इफ यू गो अराउंड ऑल द पेपर्स अराउंड दैट टाइम, सब लोग सारे साइंटिस्ट ये कहते थे कि ऐसा ही होता है इलेक्ट्रॉन का स्ट्रक्चर, देखा तो किसी ने नहीं है, बट जो भी ऑब्जर्वेशंस थी उनकी ऊपर की वो दे सेड कि लगता है कि इसकी फ्रीक्वेंसीज वगैरह से ये एक न्यूक्लियस है, उस पे एक स्प्रिंग से एक इलेक्ट्रॉन अटैच है, वो ऊपर नीचे हो रहा है। एंड देन प्लैंक सेड कि ऐसा नहीं है, तो उसको एंड लोगों ने कहा तो पागल है। देन जब उसने एक दो चीजें प्रूव करनी शुरू की, देन सडनली मोर एक्सपेरिमेंट स्टार्टेड टू हैपन एंड एवरीबॉडी सेड कि नहीं अब ऐसा है कि भाई सेंटर में न्यूक्लियस है, बाकी इलेक्ट्रॉन जो है वो साथ चक्कर लगा रहे हैं। And now this is the most prevalent belief. Most funny, they're all beliefs actually. They're all beliefs. Like there are avatars. ठीक है अवतार है। इसको आप बिलीव क्यों कह रहे हो नहीं साइंस की इलेक्ट्रॉन वाले बिल्कुल बिलीव है यार। एक बार अवतार किसी ने देखा है, किसी ने कुछ, हाँ आप देखो उनके लिए वो रियल है, उनके लिए वो रियल है कि अवतार तो हुए हैं। अब बताओ है कि नहीं? Between two people स्टोरी है ना, इसलिए कह रहा हूँ। किसने बनाई स्टोरी? इतना जीवन जो बीता राम का है, कृष्ण का स्टोरी है ना सारी। फिल्म के बारे में तो अब डाउट होने लग गया कि शायद हुआ हो, क्योंकि वो द्वारका समुद्र के नीचे मिल रही है, वो सब हो गया है उसके ये सब चीजें मतलब राम के बारे में तो कोई एविडेंस नहीं है ना। अगर वो रावण की वहाँ पे मम्मी वेरीफाई हो गई तो अब जल्दी मानना पड़ेगा, तब मुसीबत आ जाएगी, तब तो बड़ी भारी मुसीबत आ जाएगी। There will be a disaster for the other religions. अगर वो सचमुच में निकल आया कि वो 8,000 साल या 10,000 साल पुरानी मम्मी है, एक तो इजिप्ट रोएगा और दूसरे बाकी रिलीजन्स रोएंगे कि ये क्या हो गया, फिर उसकी मम्मी कैसी तैसी करी जाएगी। होता क्या है कि at least that is my science would say this is the current way of looking at things. We have found evidence from experiments that our equations fit this experimental result, Exactly. except these 3-4 things, right? For example, at the time of Planck also, when everybody believed this was the way electron and atom is structured, they had experiments and theories which were validating that this is how it is, except that वो हाइड्रोजन अगर आप एटम से लाइट निकालते हो तो उसका जो ब्लेड बनता है वो हमें नहीं समझ में आ रहा कैसे हो रहा है, राइट? अच्छा, there are exceptions always. There are always exceptions. इन एक्सेप्शंस की बेसिस पे theories बनी। तो प्लैंक ने वो नहीं बनाई। अब नाउ वी हैव क्वांटम, जिससे हमें सारे एक्सपेरिमेंट्स बनाए, सारे एक्सपेरिमेंट्स ये नहीं पता क्यों हो रहा है, ये नहीं पता कि क्यों हो रहा है। एक्सेप्शन ये है कि कोई हमें बंदा पता आएगा नहीं वो बताएगा क्यों हो रहा है। एक्सपेरिमेंट इसको बिलीव क्यों कर रहे थे? That's what I'm हाँ। contesting. That's why I'm saying it is a belief ना। belief ना। पता तो है नहीं क्यों हो रहा है। मैं तो कहता हूँ कि मैं I used to ask in the class, हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, क्यों बता दो मुझे क्यों करता है, किसने कहा? अगर कोई ये कहता है कि पॉजिटिव चार्ज में एक एंजल है और
इसमें कोई वो है फेरी है और वो एंजल फेरी से अट्रैक्ट हो रहा है, तो तुम्हें क्या डाउट है? व्हाट डू डाउट है? कोई प्रूफ? उसी का एंजल है और फेरी है, दोनों इनविजिबल है, वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं. दैट इज देयर थियरी. नाउ यू टेल मी व्हाट इज रॉन्ग विद दिस? यू हैव नो थियरी, यू हैव नो प्रूफ. Fact is, if you put a negative charge, positive charge, they get attracted. That is true. That is what you know. Why you don't know? Such a simple thing. You don't know the why of it. Nobody knows. तो बताया हमें why क्या है? There is no basis of it. It is just a hypothesis. It is just an observation. Then you give hypothesis. में एक वो इलेक्ट्रॉन कम है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये इसलिए हो रहा है. ना इलेक्ट्रॉन देखा किसी ने, ना वो देखा. आप इलेक्ट्रॉन को फेरी मान लो, क्या रखा है? You can't disprove it. If you are purely objective, you're not sold out to anything, you can contest it. But people are sold out, na? Either you are sold out to fairy or you are sold out to electron. That is the problem. But science, similarly, I think लगता है religion में भी लोग जैसे There are no, fortunately, there are people in science who are willing to not get sold out. There are people in religion who are not willing to get sold out. So that is a great thing which has happened. That's how they progress. Imagine Dalai Lama saying कि अगर आप गॉड का एग्जिस्टेंस प्रूव कर दोगे तो बुद्धा की बातें को गलत मान लूंगा. आई एम रेडी टू से ओपनली सर. आई डोंट थिंक जो बुद्धा ने कहा हर बात में वो वाली मानो. जितने अनुभव पे आती है वो तो सच्चाई है. अब वो थ्योरी है, गॉड नहीं है, उन्होंने कहा नहीं है. आप अगर बता दो, अगर प्रूव करेगा साइंस तो हर बुद्धिस्ट को माननी चाहिए. ये लॉजिकल है. आप बता दो, प्रूव करके दिखा दो. कैसे प्रूव करेंगे आप देखते हैं. इम्पॉसिबल है ना वो. It is a hypothesis. Okay, it's a good hypothesis. It is a working hypothesis. It creates morality in the world. So ये ना morality वाली बात थी. It is helpful for creating morality. तो अच्छा है. उसी भाई से लोग अगर तमीज से रह लें तो अच्छा है. उससे नहीं रहेंगे तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट का भाई है, उनको पता है सुप्रीम कोर्ट के भाई में तो जीवन निकल जाता है, इसलिए उसका कोई भाई नहीं रह गया. अब तो सिर्फ जैसे मैं अभी किसी से बात कर रहा था कि भाई लोगों को, जो अमीर लोगों को भाई इस बात है कि जेल ना हो जाए. बाकी केस हम पे जितने होते रहे पता है सारा जीवन निकल जाएगा केस में, कोई चिंता की बात नहीं. इसलिए वो नियम ऐसे बनाए जा रहे हैं कि भैया जेल पहले हो बाद में केस. वो उस भय से सुधर जाएंगे, वैसे नहीं सुधरने वाले. इसमें सरप्राइज के जो ब्लैक मनी का बिल है उसमें अगर स्ट्रिक्ट प्रोविजंस हैं तो व्हाट सम ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट आर वरिंग कि ये कैसा कानून आ रहा है. तो वो तभी तो सबको मोदी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं. ये क्या हुआ, ये तो ही वाज सपोज्ड टू बी इंडस्ट्री फ्रेंडली और ये क्या बना दिया. पहले वो जेल नहीं थी, अब तो जेल डाल दी. क्या हो गया? ये तो उल्टा ही हो गया काम. So they are criticizing him from left to right. ये क्या हो गया? तो उनको पता था पहले तो केस होगा, चलता रहेगा कोर्ट में. सिविल केस है. हम 100 करोड़ डकार गए बैंक पे, क्या फर्क पड़ता है? एक्चुअली इंडस्ट्री का काफी सारा बैंकों की ऐसी तैसी तो इंडस्ट्री में की हुई है. एटलीस्ट गवर्नमेंट बैंक से hundreds of thousands of crores of rupees are taken away और उसको नाम दे दिया एनपीए. बेचारा गरीब आदमी 50,000 रुपये लेता तो सुसाइड करना पड़ता है. ऐसे घर पर ठक ठक करते रहते हैं. तो ये लोग अमीर आदमी है, वो अपना कोर्ट में केस कर लो, ठीक है, होता रहेगा. वकील को फीस देते रहेंगे. वकील तो हमने एम्प्लॉय किया हुआ है. इनको क्या जाता है. हम बात कर रहे थे समय तो सिंपल सबैटिकल तो किया पुराने गेट टुगेदर हुई पुराने फ्रेंड्स के साथ चला. सो मैनी ऑफ देम जो सब इसमें थे जॉब्स कर रहे थे, तो बताया था कि हाँ आप उनकी कहानियां सुनाते हैं, लोग मिलते हैं गेट टुगेदर में. तो टैक्स की बात शुरू हुई. एंड एवरीबॉडी स्टार्टेड टू टॉक अबाउट कि टैक्स का क्या है, गवर्नमेंट का ये हुआ है. वन फ्रेंड हु वाज अ बिजनेसमैन, आज बिजनेस कर रहा, तो ही वाज लॉकिंग क्या टैक्स है इसकी बात करते हैं. मेरा टैक्स तो ये है, मतलब से गड्डी निकालता है, कहता जो वो आता है करने हैं इंस्पेक्टर, उसको मैं ही करवा दैट इज माय टैक्स एंड आई एम टैक्स फ्री. ये हमारी मोरालिटी है. क्या होगा? सो वहां पे तो ये इंडस्ट्री में तो ये हाल है कि नोबडी वरीज अबाउट दीज रूल्स. क्या रूल है, कोई भी आता है, क्या फर्क पड़ता है. देन मनी है, यू आर आउट. मैक्सिमम पेनल्टी होगी या तो यू कैन नॉट गो टू जेल. टेक अवे गवर्नमेंट्स मनी, यू कैन नॉट गो. देयर इज अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग इन द इंडस्ट्री कि आप जेल तो नहीं जा सकते, पैसे लग जाएंगे आपके, बट जेल नहीं.
अब नियम बदल रहे हैं, तभी तो सब क्रिटिसाइज कर रहे हैं इसको कि क्या हो गया, ब्लैक मनी का रूल ऐसा बना दिया कि जेल हो जाएगी। टाइम ले लो जितना लेना है। ये पहला एग्जांपल सहारा वाला है, दैट इज हाँ, एब्सोल्युटली लोग अस्टाउंडेड कि क्या हो गया। क्या हो रहा है, उसको निकलने नहीं दे रहे सुप्रीम कोर्ट। वैसे वैसे तो जो वो बात की बात है, पहले तो अरेंज करके छोड़ने को 2 साल हो गए बना अभी बना तो नहीं। अंदर ही आता है। अंदर ही जेल में। कौन? वो सुब्रत रॉय। हाँ But somehow I am not sure that what is the problem. उनको सिटी प्रॉपर्टी है, इसमें ये सारा जो घपला वगैरह उसको फॉरेन में 3-4 एसेट्स खरीदे हैं, बड़े-बड़े होटल चेन्स खरीदे हैं, वो उसको बेच के इसमें नहीं कलेक्ट कर पा रहा, बेच ही नहीं रहा वो। 20,000 करोड़। वो खरीदने में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कोशिश तो कर रहा था। उसको वहाँ पे उन्होंने स्काइप भी दिया, तिहाड़ जेल में उसका कमरा बनाया, ये किया वो किया, कर गजब है, मोरालिटी की तो गजब है। So, related note, Silesh had asked the question that if reality depends on instruments, then what is Atha Bhuta? तथा तथा हाँ, तथा एज इट इज हैपनिंग, बीइंग अवेयर ऑफ इट। वो हम भी तो अपने इंस्ट्रूमेंट से देख पाते सही बात है, हैं। सेंस जितनी हमारी माइंडफुलनेस है, माइंडफुलनेस इज बड़ा इंस्ट्रूमेंट। The extent to which it is cultivated, to that extent we are aware. Otherwise it remains clouded. देखते हुए भी हम देख नहीं पाते हैं। पश्चिमती ना पश्चिमी मूल, देख रहा है फिर भी समझ नहीं आया क्या होता है। देख रहा है कि लोग मरे जा रहे हैं, वो सोचता है मेरे को नहीं हो, मेरी बारी नहीं आएगी। बिगेस्ट एविडेंस है, नॉमिनल एविडेंस। Every now and then we see people going out here, there, बैठे बैठे लेक्चर देते देते, सोते सोते। लोगों को सबको पता तो है कि लेकिन करके आएगी, इससे दे आर अफ्रेड ऑफ इट। I don't know, याद नहीं है। It's not being afraid, याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं। कभी वो भगवान बुद्ध ने 5 रिकलेक्शन बनाए थे ना, एवरी डे 5 रिकलेक्शंस, ऐसी तैसी हो जाएगी आपकी, रोज करते रहोगे तो आप उसी से तबियत फैल जाएगी। अगर उस चीज को याद करते रहे कि हमें मरना है तो फिर इंसान काम नहीं करेगा। भगवान ने कहा था ना कि जो गृहस्थ हैं उनको 5 चीजें रोज याद करनी चाहिए। मैं जरा मरण धम्मो, जरा धम्मो है, मैं मतलब जरा धर्म मतलब बुढ़ापा का मेरा प्रकृति है, मेरा जो प्रकृति है बुढ़ापा आएगा ही, बुढ़ापे से बचने वाला नहीं हूँ। मेरा मरना है ही है, मरने वाले से बचने वाला नहीं हूँ। बीमारी आएगी, बीमारी से मैं बचने वाला नहीं हूँ। जो मेरे प्रिय हैं वो मेरे से एक ना एक समय मुझसे बिछड़ेंगे ही, और जो मैं हूँ, जो मेरे कर्म है, वही मेरा बंधु है, वही मेरा सहारा है, और कोई मेरा सहारा नहीं। अगर आप रोज इस सुबह 5 बजे 5 चीजें याद करें, एवरी डे, मॉर्निंग इवनिंग, हर बच्चे को कहें कि याद रखो और करो, तो फिर गृहस्थ रेशम खत्म हो जाएगा, सब बच्चे मिक्सर हो जाएंगे। You need to remember it again and again. अब तो हमको याद आता है तो डर लगता है, that is true. कहीं यार मरना जाए, कहीं मरना जाए, कहीं कुछ ना हो जाए, कहीं कुछ ना हो जाए. Because you not accepted it as a ground reality. Because if this is accepted as a reality, what life will change. होता तो ये नहीं, जब इंसान को पता चलता मैं मरने वाला हूँ या मृत्यु आएगी, मतलब जो इंसान जैसे किसी को टर्मिनल इलनेस हो जाए, पता चल गया भाई 2 साल, so life changes. If he is wise, of course, it can change either in one way or other way. बिल्कुल ही despondency में चला जाएगा या फिर वो creativity में चला जाएगा। ठीक है, जो है तो। Many people who have near-death experiences, they come back and almost leave their professional big life and say कि अगर इसमें कुछ रखा नहीं है। यथाभूत ज्ञान दर्शन भी हमारा अपने इंस्ट्रूमेंट से ज्ञान कितना ही हो पाता है। इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल परफेक्ट हो जाए भगवान बुद्ध की तरह, प्रॉब्लम नहीं। तो ज्ञान क्या है, व्यावदेव ज्ञान मत्ता है, सती मत्ता है। हाँ, सिर्फ ज्ञान और सती हो तो नो एज एट ऑल।
perfect. और नींबू पानी पसंद करेंगे वो तो कुछ रहता है। ग्रीन टी होती है ना, आपकी मौसम बड़ा अजीब हो रहा है तो थोड़े लस्से पसीने आते हैं कि कुछ इंड्यूस भी करने पड़ते हैं पसीने ताकि शरीर की ऐसी वैसी ना हो। So, pointed a requested that can we have a Mr. chant after the session today? So you can have a taste. अब कुछ exciting हुआ? Pankaj, you are here, right? You are going to listen? You can sit and meditate for 5 minutes. मैंने तो उसको कंडेंस करके वर्जन बनाया हुआ ना अपना, एडिट किया हुआ है ताकि वो Okay. तो उसमें कई चीजें वो भिक्षुओं के लिए थी तो मैंने वो हटा दी। इस आश्रम में जो लोग रह रहे हैं, जो भिक्षु हैं, जो टीचर हैं, जो साधना कर रहे हैं, एडिट आउट दैट कोर्स। But even condensed one is very. It has everything in it. मुझे उसमें एडिशनल स्टैंडर्ड्स थे ना, बिकॉज आई नो द मीनिंग ना, तो वो फिर दे लुक जैरिंग है। आई एम नॉट इन ए मेडिटेशन सेंटर। गुड, सो यू कैन मेडिटेट फॉर सम टाइम। I be free from enmity and danger. May I be free from mental suffering. May I be free from physical suffering. May I take care of myself happily. May my parents, teachers, relatives, and friends, fellow Dhammafarers, be free from enmity and danger. Be free from mental suffering. Be free from physical suffering. They take care of themselves happily. May the guardian devas be free from enmity and danger. Be free from mental suffering. Be free from physical suffering. May they take care of themselves happily. May all beings, all breathing things, all creatures, all individuals, all personalities, may all females, all males, all noble ones, all rulings, all deities, all humans, all those in the four woeful planes, be free from enmity and danger. Be free from mental suffering. Be free from physical suffering. May they take care of themselves happily. May all beings be free from suffering. May whatever they have gained not be lost. All beings are owners of their karma.
in the eastern direction, in the western direction, in the northern direction, in the southern direction, in the southeast direction, in the northwest direction, in the northeast direction, in the southwest direction, in the direction below, in the direction above. May all beings, all breathing things, all creatures, all individuals, all personalities, may all females, all males, all noble ones, all worldlings, all deities, all humans, all those in the four woeful planes, be free from enmity and danger, be free from mental suffering, be free from physical suffering. May they take care of themselves happily. May all beings be free from suffering. May whatever they have gained not be lost. All beings are owners of their karma. As far as the highest plane of existence, to as far down as the lowest plane, in the entire universe, whatever beings that move on earth, may they be free from mental suffering and enmity. May they be free from physical suffering and danger. As far as the highest plane of existence, to as far down as the lowest plane, in the entire universe, whatever beings that move on water, may they be free from mental suffering and enmity. May they be free from physical suffering and danger. As far as the highest plane of existence, to as far down as the lowest plane, in the entire universe, whatever beings that move in air, may they be free from mental suffering and enmity. May they be free from physical suffering and danger.
metaphysics है I put it like any other metaphysics like चाहे भगवान हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन। मैं जब एक बार बताया शायद आप लोगों को मैं जयपुर में ध्यान कर रहा था फिर देखो उसके मैत्री के दिन कुछ बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस हुआ तो जब मैं मैत्री हो रही थी तो इतनी ज़्यादा मुझे स्मेल आ रही थी फ्रेगरेंस एब्सोल्युटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड फ्रेगरेंस मेरे मन में पता क्या आया मेरी दिमाग खराब हो गया तो मैंने अगरबत्ती जला दिया What has happened to them? They don't understand कि धम्मा हॉल में अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए तो मन में यही चाह रहा था क्रेजी गाय तो मैं जाके कहूँगा राम सिंह जी को कैसे करते हैं लोग समझ नहीं है लोग मतलब यही सोचता रहा शायद मैत्री हो गई उठा सबसे फर्स्ट थिंग आई गॉट अप एंड वेंट टू द प्लेस ये क्या हुआ है अरे कहाँ से आ रही शायद मुझे उनका जी के पास जाना था बिकॉज ऑफ दैट शेयरिंग दैट वेरी एक्सपेरिमेंट जो एक्सपीरियंस हुआ था बहुत खतरनाक से तो फिर मैंने ये भी कहा वो उसका तो उन्होंने कुछ कहा कि ठीक है कल्याण हो गया चलिए ठीक है कल्याण हो गया तो मैंने कहा ये स्मेल कहाँ से आ रही है लगा कि और फिर मैं एक्चुअली उसके बाद में ओम प्रकाश जी से उनके कमरे में गया तो ऐसी फैंटास्टिक स्मेल आ रही उनको मैंने शेयर तो हाँ बेटा मेरे को भी स्मेल आ रही थी पता नहीं क्या हो रहा है अजीब सी फ्रेग्रेंट मतलब बिल्कुल जैसे होता है ना एनचैंट कर दे आपको उठा के ले जाए तो हमने पूछा उनसे तो उन्होंने इतना ही कहा तुम समझो तुम ही यहाँ ध्यान कर रहे हो ऐसा लोग भी ध्यान कर सकते हैं Now what do you make out of it? Maybe he was seeing it, or maybe it is a speculation. It's like an electron. The experience is there. I can't deny it. And not only me, even he felt it, and not everybody felt it. Now what do you make out of it? Everybody didn't have that instrument ready to be able to observe that effect. As simple as that. That makes sense to me. So the effect was there. But what was the cause? Somebody said it is a deva. Okay, maybe. That's why the best thing is maybe. That is the most logical thing to say. Science का जो there are Models बनाई थी ना, it is not making models. They are not reality. some experiences जिसके पीछे एक मॉडल बना देते हैं ये एक्सपीरियंस इस वजह से होता है and when you say कि कोई different चीजें हो रही हैं so these are aberrations that is the closest answer from scientists because they do not have a model behind it yet they call it aberration Simplest चीज है how can you really put things science can at best describe how why तो किसका why की कोशिश जहाँ करी मॉडल पोस्टुलेट करने की कोशिश की तो it is as believable or unbelievable as God कोई फर्क नहीं how they have described very well इसीलिए टेक्नोलॉजी में ये प्रॉब्लम नहीं है हमें पता है भैया हाउ ऐसे होता है इंजन पेट्रोल जलाओगे तो आग निकलेगी और उसमें खूब जान होती है इंजन में डाल दो ठीक ठाक चल जाएगा क्लियर ये नहीं बॉदर करते कि यार ये जो पेट्रोल था ये जल क्यों रहा है ये नहीं बॉदर करते पेट्रोल को इंजेक्ट करोगे तो जलेगा तो एनर्जी आएगी और फिर आप काम कर लो बस टेक्नोलॉजी का इतना कहा है जो साइंटिस्ट उसको ज़्यादा डीपली स्टडी करना चाहते हैं फिर वो मॉडलिंग करते हैं उसकी हाइपोथेसिस बनाते हैं ये हो सकता है ऐसा दिस कुड बी द रीजन इट इज एज प्रोबेबल और इम्प्रोबेबल एज गॉड those models they have changed so much जब मैं स्कूल में पढ़ता था हमको डाल्टन थ्योरी पढ़ाई जाती थी तब तो क्वांटम थ्योरी पढ़ाई नहीं जाती थी और शायद यहाँ पे प्रेवलेंट ही नहीं थी स्कूलों में स्कूल लेवल पे था ही नहीं आई एम टॉकिंग ऑफ 50s 60s I did higher secondary in 64 we were not taught quantum theory the book had when we entered college then we were taught about there's a book by atomic physics by Rajam इंडिया के थे उनकी बुक थी उसमें कुछ इस तरह की बात स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता था हम तो डाल्टन थ्योरी से पैदा हुए थे हम तो वही मैं सच मान रहे थे
वहाँ जाके कुछ और ही सुना दिया। अच्छा, so that shifted by that time. हाँ, पर जो ऑब्जर्वेबल है फिनोमेना है ना, वो क्वांटम में इतना एक्यूरेट है कि बेस्ड ऑन द क्वांटम लॉज मेनी ऑफ आवर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इज ऑपरेटिंग ऑन दैट। वी डोंट नो क्यों हो रहा है, ये ऑब्जर्व होता है, उसके बेसिस पे आप टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। So as he's saying, it's enough from a practical point of view. It's enough yeah. that this is what is going to happen. How? We use it. From practical point of view, how is important, na? How things work, how things happen. If the light passes through a prism, it gets diffracted into 7 colors. This is known. If you ask any optician, तुम बता दो क्यों हो रहा है? You can't give a reason. Impossible. There is no reason known. यार हो रहा है भाई, क्या करूँ मैं क्या करूँ? ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैंने तो कहा नहीं था प्रिज्म को तू ऐसा कर, वो कर रहा है. That's it. It's such a simple thing, you know. Such a simple thing like that. Or such a simple thing like negative pole and two magnets attracting each other or two magnets repelling each other. उसका how नहीं है हमारे. You don't know. तो why नहीं है उसका. पीछे अगर आप चले जाओ तो हाउ वाई तो कहीं भी नहीं है भाई. तभी तो मैं कहता था लोगों को कि तुम इसमें एंजल और फेरी मान लो, तो हाउ कैन यू डिस्प्रूव इट. वो कहता क्या है, एंजल दिखता नहीं है, फेरी दिखती नहीं, ये भी नहीं दिख रहा है, बस ये भी नहीं दिखता. फोर्स तो कुछ है, विदाउट फोर्स क्या वो दिख ही रही है ना, वो तो दिख ही रही है. सिंपल चीज लाइक ग्रेविटी, किसने देखी है, किसने देखी है ग्रेविटी फोर्स? फोर्स की जब ग्रेविटी ऊपर से जी हाँ, उस चीज को इफेक्ट देखा ना, वो तो भगवान, उसका नाम ग्रेविटी है. कोई अगर कहे कि ये तो भगवान की माया है, तो बेचारे ने क्या गलत कह दिया. भगवान की माया है भाई, ऊपर से चीजें नीचे गिरती हैं, ठीक है, बिल्कुल माया, उसको तुम ग्रेविटी क्या बोलते. अब उसको कहोगे तो यार क्या बोल रहा है, गंवा रहा है, इसको तो कुछ पता ही नहीं. क्यों? उसको शब्द ग्रेविटी नहीं पता, बस इतनी सी बात है. तो शायद मैं उसको वो इक्वेशन बनानी नहीं आई उसके ऊपर कि भाई वो इक्वेशन भी अप्रोक्सीमेट है यार. वो इक्वेशन सब अप्रोक्सीमेट है. हाइजेनबर्ग कह गया सब चीजें अप्रोक्सीमेट है, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा. जस्ट बिकॉज यू कांट मेजर इट, दैट्स व्हाई यू आर नॉट एबल टू फाइंड इट. और जनरल थ्योरी पढ़ो तो दिमाग खराब हो जाएगा. वो कहता ग्रेविटी जो है वो स्पेस के कर्वेचर से बनती है. बताओ क्या क्या करेंगे. स्पेस कर्व हो गया है, उससे ग्रेविटी कर्व हो गया. आइंस्टाइन जनरल थ्योरी रिलेटेड, आइंस्टाइन का दिमाग खराब है. nobody कैसे कर लो. nobody is able to contest it. मतलब जैसे आसमान तो ऐसे गोलाकार नहीं, आसमान में तो कोई चीज होनी चाहिए ना कर्व होने के लिए. एम्प्टी स्पेस कैसे कर्व हो सकता है? बनना ही ऐसा होगा ना. मतलब तभी तो कहते हैं आइंस्टाइन का प्लानिंग तो ब्रेन निकाल के रखा हुआ है ना. ये क्या चक्कर है, क्या थ्योरी बना दिया वो. स्पेस के कर्व होने से ग्रेविटी बनती है.